प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ताजिर और उसके तोते का वाकया सुनाने वाले हैं। तोते ने ताजिर के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बयान किया जाता है कि ईरान में एक सौदागर रहता था जो बेइंतहा अमीर था और उसको परिंदों से बहुत प्यार था। एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने मुल्क से तिजारत करने के लिए दूसरे मुल्क में गया। वहाँ उसको मीठी मीठी बातें करने वाला एक तोता बहुत पसंद आया। उसने वो तोता खरीद लिया जिसकी अदाएं बहुत दिल पसंद, आवाज बहुत प्यारी थी। वो ताजिर अपने तोते को अपना मुल्क ले गया। तोता ना सिर्फ बातें करके ताजिर को खुश करता, बल्कि हर किसी को जो कोई उसके घर आता उसका दिल अपने नगमों से बहलाता था और बेइंतहा बातें करता था। ताजिर को उस तोते से बहुत मोहब्बत हो गई और यूं कई दिन गुजर गए। तोते ने कभी भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो इस कैद में उदास है। एक बार सौदागर तिजारत के लिए दोबारा उसी मुल्क में गया जहाँ से उस तोते को लेकर आया था। जाने से पहले उसने अपने घर वालों और गुलामों से पूछा कि वो उनके लिए क्या लेकर आए। हर एक ने अपनी अपनी पसंद बता दी। तोते से कहा, मियाँ मिट्ठू, तुम भी बताओ क्या फरमाइश है तुम्हारी। तोते ने कहा कि मेरी सिर्फ एक दरखास्त है कि सफर के दौरान जब आप एक दरिया के पास जाएंगे, वहाँ पर आपको एक बहुत ही खुशनुमा मंजर नजर आएगा। वहाँ पर मेरे तरह के तोतों को सलाम पहुँचा कर कहना कि तुम्हारा एक दोस्त, तुम्हारे कौम का फला तोता मेरे कैद में है और तुम्हारी मुलाकात को वो तरस रहा है। तुम आजादी के साथ बागों में मजे कर रहे हो, तुम्हें अपने साथी का कोई खबर नहीं। क्या इसी का नाम दोस्तों की वफा है कि मैं पिंजरे में पड़ा हूँ, तुमसे दूर हूँ और तुम बागों में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हो। तोते ने आगे भी कहा कि उनसे ये भी कहना कि वो अपनी आजादी के बारे में तुमसे मशवरा तलब करता है, वरना ये भी मुमकिन है कि तुम्हारी मुलाकात की हसरत लिए वो इस दुनिया से चला जाए। सौदागर उसके बात को समझा नहीं, लेकिन उसने ये वादा कर लिया कि वो तोते का पैगाम उसके दोस्तों तक जरूर पहुंचाएगा। वो तोता ताजिर को जाता हुआ देखता रहा। सौदागर सफर करता हुआ जब उस मुल्क में पहुंचा और अपने तोते के बताए हुए खूबसूरत सी जमीन से गुजरने लगा, तो वहाँ से उसे तोतों के बोलने की आवाजें आने लगी। उसने तोतों को मुखातिब करते हुए कहा कि ये प्यारे प्यारे तोतो, अपने एक बिछड़े हुए भाई का पैगाम सुन लो जो मेरे घर में है। वो तुम्हें सलाम कहता है और वो तुम पर अफसोस करता है कि तुम उसके बगैर पेड़ की शाखाओं पर झूल रहे हो। इस तरह झूलना तुम्हें किस तरह भाता है? कोई तो उसकी मुलाकात का फिक्र करो, वो तुम्हारे बगैर बहुत उदास है। अभी सौदागर ने मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल ही की थी कि दरख्त की शाख पर बैठा हुआ एक तोता अपने परों को फड़फड़ाने लगा और फिर बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। चंद लम्हों तक उसका जिस्म थरथराया, यानी कांपा, और फिर वो बेजान हो गया। सौदागर सोचने लगा कि बाज दफा ऐसी बात से खामोशी ही बेहतर है जो फसाद, लड़ाई झगड़ा और बेचैनी पैदा करे। सौदागर वो पैगाम देने पर बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैंने बिना वजह ये पैगाम यहाँ तक पहुँचाया। वो सोचने लगा कि उसने नाहक अपनी जबान की वजह से एक जान गंवा दी। तलवार का जख्म तो भर जाता है, मगर जबान का जख्म नहीं भरता। ये मरने वाला तोता शायद मेरे उस प्यारे तोते का कोई अजीज रिश्तेदार है, कोई गहरा दोस्त भी हो सकता है कि उसका भाई हो। मेरी इस खबर से उसे बहुत अफसोस हुआ होगा और फिर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मर गया। सौदागर वहाँ से अफसोस करते हुए रुखसत हुआ। कुछ अरसे के बाद सौदागर अपने कारोबार से फारिग होकर अपने मुल्क वापस आ गया और अपने घर वालों को अपना अपना तोहफा दिया और सब तक उनके तोहफे पहुँचा दिए। तोते ने पूछा कि तुमने मेरी फरमाइश पूरी की या नहीं? मेरे भाइयों ने तुमसे बात किया या नहीं? उन्होंने क्या जवाब दिया और तुमने वहाँ क्या देखा? उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया या नहीं? तो सौदागर ने एक आह भरी और अपनी आंखों में आंसू लाते हुए दुख भरे लहजे में कहा कि बेहतर यही है मेरे दोस्त, जो कुछ हुआ वो मत सुन, वरना तुझे सदमा होगा। मैं वो तुझे नहीं बता सकता, तुझे बहुत दुख होगा। मैं खुद तेरा पैगाम देकर बहुत पछताया हूँ। तो फिर तोता कहता है कि ऐसी क्या बात हुई
कि जो आप अपनी जबान पर लाते हुए घबराते हैं। तोता कहने लगा कि आप बयान करें, जो होना था हो गया। मेरे दिल में इसको बर्दाश्त करने की हिम्मत है, मैं बर्दाश्त करता हूँ। जो कुछ आपने देखा मुझे बता दीजिए, मुझे मेरे साथियों का पैगाम दीजिए। तो सौदागर कहने लगा कि पैगाम ये है, एक बुरी खबर है। जब मैं तेरी बताई हुई जगह पर पहुंचा, वहां के दोस्तों को जब तेरा पैगाम दिया और जो तेरा हाल है वो बयान कर दिया, तो उनमें से एक तोता जो तेरा अजीज था, जो तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो तोता मेरी बातों को सुनते ही फड़फड़ा कर गिरा और गिरकर मर गया। उसे तेरी गिरफ्तारी का इतना दुख पहुंचा कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसके यूं मरने पर मैं बेहद पछतावे में हूँ। मुझे उसकी मौत बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं तुझे ये खबर नहीं देना चाहता था। अभी ये सौदागर ने ये बात बोली ही थी कि देखते ही देखते सौदागर के तोते के बदन पर तरतरी तारी हो गई। उसकी आंखें कतरा गई और तड़पते हुए उसने भी अपनी जान दे दी। वही हालत जो उसके दोस्त की थी। उसी हालत में सौदागर अपने आंखों के सामने अपने प्यारे तोते को मरते हुए देखा। वो गम से निढाल हो गया। उसने अपनी टोपी सर से उतार दी, सीने में बार बार हाथ मारकर रोता और कहता कि मेरे प्यारे मिट्ठू, तुझे क्या हो गया? तूने ये क्या किया? अगर मुझे खबर होती कि तू मुझे छोड़कर जाएगा तो ये मनहूस किस्सा मैं तुझे कभी नहीं सुनाता। एक तो मैं पहले ही बहुत गमज़दा था कि तेरे साथी के सामने तेरा हाल बयान किया और अब दोबारा पछता रहा हूँ कि तेरे सामने मैंने ये क्या खबर दी। सौदागर बहुत देर तक तोते के मरने के गम में इसी तरह रोता रहा। जब खूब दिल की भड़ास निकाल ली तो मरे हुए तोते को वो ना चाहते हुए भी पिंजरे से बाहर निकालकर फेंक दिया, क्योंकि वो अब उसकी कोई काम की नहीं थी। तोते को बाहर फेंकना था कि फौरन ही वो तोता उड़कर दरख्त की शाख पर जाकर बैठ गया। सौदागर गुजरा हुआ सारा मामला भूल गया और तोते की इस हरकत पर हैरान व परेशान मुंह खोले हुए आंखें फाड़े हुए देखता रह गया और कहने लगा कि ये चालाक परिंदे ये क्या माजरा है? तू तो मर गया था। ये मेरी बुलबुल, तू जरा ये बता कि मैं तेरे मुल्क से आया हूँ। तेरे दोस्त ने आखिर तुझे क्या खुफिया पैगाम दिया कि तू भी ठीक वही हरकत की जो तेरे साथी ने की थी? तो फिर तोते ने कहा कि मेरे भाई तोते ने मुझे सबक दिया और अपने अमल से बताया कि मैं कैद से किस तरह रिहाई पा सकता हूँ। मैंने उसके पैगाम को समझा और उसी पर अमल किया। उस तोते ने कहा कि मेरे दोस्त ने मुझे पैगाम दिया कि जिंदगी तो वो है जो आजादी में गुजर जाए, कैद में जिंदगी नहीं गुजारी जाती। और ये तो वही जानता है जो कैदी हो, जो किसी के गुलामी में हो। और मेरे दोस्त ने मुझे ये बेहतरीन पैगाम दिया। तोता ये कहकर वहाँ से अपनी असली वतन की तरफ उड़ान भर चुका था। आखिरकार वो एक दिन अपने साथियों के पास पहुँच जाता है। किस तरह एक तोते ने अपने दोस्त को पैगाम दिया कि आजादी की फिजा में सांस लेने वाले कितनी बेकदरी करते हैं। अगर जानना चाहते हैं तो मिलिए उन लोगों से जो कैद में बंद है, अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकते। दोस्तों, आज इंसान भी आजाद है, लेकिन वो कितनी बेकदरी करता है। बेकदरी से बाज नहीं आता। ताजिर को सबक मिल गया कि एक तोता उससे ज्यादा चालाक था। कैद में रहकर क्या खुशी पाई और पिंजरे में रहकर क्या खुशी पाई। दुआ करो कि तुम आजाद फिजा में सांस लो और जिनको ये फिजा मिल चुका है वो इसकी कदर करे और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हो। अल्लाह ताला का जिक्र बहुत बड़ी नियामत है। हर हाल में अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपने क्या सबक हासिल किया हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो कि आज़ादी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नियामत है और हमें इस नियामत पर अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। और साथ ही उन भाइयों के लिए दुआ करनी चाहिए जो बेगुनाह कैदोबंद की जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनों से दूर, अपनों की जुदाई में तड़प रहे हैं। अल्लाह ताला खैर आफियत के साथ ऐसे बेगुनाहों को अपने घर वालों तक पहुँचाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको आज़ाद फिजा में सांस लेने का मौका और तौफीक अता फरमाए और इस नियामत पर अल्लाह हम सबको अपना शुक्र अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।